हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। किसके लिए? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। समांतर माध्य ज्ञात करना किसके लिए? वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए। और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे और हमने 3 क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लिए थे, है ना। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और लेकर चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अपने को बारंबारता बंटन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ट्वेंटी 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75 और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है 6, 10, 8, 12, 4। ये हमें इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये अपना हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 25, 35 बारंबारता है 6, 35 से 45 10, 45 से 55 8, 55 से 65 12, 65 से 75 4। और हमें कह दिया गया कि अर्थमेटिक मीन फाइंड कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। या फिर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन फाइंड कीजिए, प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अपना जो फॉर्मूला है वो है x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया गया है तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए मेथड चाहे हम कोई सा भी लगाएं, एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर्वप्रथम हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ देखो, इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को जोड़ दें, कितना हो गया 60 और 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2, तो ये हो गया 60 और 60 में 2 का भाग लगा दिया तो 30। अब इनके बीच का अंतर देखो, डिफरेंस देखो, 10 का आना 10 का अंतर आना इनके बीच, तो इसमें ऐड करते हुए चलो 40, 50, 60, 70। ये क्या हो गया? x की वैल्यू आ गई, है ना। अब हम क्या करेंगे? सिग्मा f और सिग्मा fx चाहिए हमें। तो सिग्मा fx के लिए पहले हमें किसकी आवश्यकता होगी? fx की। तो fx की वैल्यू फाइंड करते हैं, fx का मान ज्ञात करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे उसमें 0 लग जाएगा। 6 को 3 से गुणा कर देंगे, आगे एक 0 लगा देंगे, तो ये होगा 180, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 720 और ये हो जाएगा 280। इन दोनों को हमने क्या कर लिया? गुणा कर लिया। ये 400 हो गया, ये 400 हो गया, ये 12 6 72 तो 720, 7 चौको 28 तो 280। सिग्मा एफ सिग्मा
एफ एक्स 6, 14, 20 कैरी टू 4। तो इन बारंबारताओं का योग करेंगे तो देखो 12, 8, 20, 20 और 10 30, 6, 36 और 4, 40। अब सिग्मा एफ एक्स 0, 10, 8 और 2 10 और 8 18, 3, 10, 19। तो सिग्मा एफ एक्स का जो मान है वो कितना आया 1980 आ गया, 1980 आ गया। इन सब को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला है अपना x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो इसमें हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है, इन दोनों का मान रखना है। तो ये हो जाएगा 1980 अपॉन 40। 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 198 में 4 का भाग लगा देंगे, 198 डिवाइड बाई 4। तो देखो 4 4 16, 3 बचेगा, ये 8 उतार लेंगे 38, तो 4 निम 36, 2 बचेगा, आगे अंक है नहीं तो यहाँ पॉइंट और यहाँ 0, 4 पंजो 20, शेषफल क्या है 0। तो जो भागफल है वो क्या हो गया 49.5 हो गया, 49.5। तो x बार की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 49.5। तो जो अर्थमेटिक मीन है, जो समांतर माध्य है वो कितना हो गया 49.5 हो गया, 49.5 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है भार किलोग्राम में, यानी वेट। छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में। 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 10, 25, 28, 12, 10, 15। ये अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ना। 40 से 50 किलो जो वज़न है वो 10 छात्रों का है, 50 से 60 किलो वज़न है वो 25 छात्रों का है, 60 से 70 28 का, 70 से 80 12 का, 80 से 90 10 का और 90 से 100 15 का। ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। अब जो छात्रों की संख्या है वो किसका काम करेगी, फ्रीक्वेंसी का, बारंबारता का, यानी ये जो वैल्यू है वो किसका मान है, m का, f का,
ठीक है ना, ये तो पता ही है हमें, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, अपने को x फाइंड करना है। तो देखो 40 और 50 कितना हो गया, 90। 90 में 2 का भाग 45, इन दोनों को ऐड कर दिया 90, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। अब इनके बीच का अंतर देखो, डिफरेंस देखो, 10 का है 10 का है, तो इसमें ऐड करते हुए चलो 55, 65, 75, 85, 95। निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ लिया, 2 का भाग लगा दिया, 45 आ गया। ठीक है, अब इनके बीच का जो अंतर है वो 10-10 का है, तो इनमें 10-10 जोड़ते गए बस। ये क्या हो गया, x का मान आ गया। अब हमें क्या चाहिए, fx। f को क्या करना है, x से गुणा करना है। तो f को x के साथ गुणा करते हैं। 45 को गुणा करेंगे 10 से, तो ये तो हो जाएगा 450। अब 55 को गुणा करेंगे 25 से। ठीक है, तो 25 पंजो 125, हासिल 12। 25 पंजो 125 और 125 12 137। तो ये कितना हो गया, 1375 हो गया। 28 को 65 से गुणा करेंगे, तो 28 को 65 से गुणा करेंगे 140, हासिल हो जाएगी 14। 28 को 6 से गुणा कर देंगे, 2 68, 182। यानी 65 को हमने 28 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 1820 आ गया। अब 75 को 12 से गुणा करेंगे, 75 दूनी 150, हासिल 15। 75 कम 75 और 15 90, 900। 10 को 85 से गुणा करेंगे 850। 95 को 15 से गुणा करना है, 15 5 75, हासिल 7। 15 निम्न 135 और 7 142। तो 15 को 95 से गुणा कर दिया, ये कितना हो गया, 1425 हो गया। अब सिग्मा f और सिग्मा fx निकालना अपने को। तो ये सिग्मा f है और यहाँ ये सिग्मा fx है। तो देखो 7 8 15 5 20, हासिल 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिग्मा f है वो कितना आ गया, 100 आ गया, 100 आ गया। जो फ्रीक्वेंसी थी, इन फ्रीक्वेंसी का हमने क्या कर लिया, सम फाइंड कर लिया, और कितना आ गया, 100 आ गया। अब जो fx है इनको ऐड कर लो, तो हो जाएगा 10 0 1 3 8 10 17 22, कैरी हो जाएगा 2 6 14 23 31 34 38 6820, 6820। ये सिग्मा fx हो गया। समांतर माध्य x बार इक्वल टू है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इनका मान रख देते हैं, तो x बार हो जाएगा 6820/100। अब 100 का भाग लगाने का मतलब है कि 2 अंकों के पहले दशमलव लगा दो। 100 से डिवाइड करेंगे, यानी जो 2 डिजिट हैं उनके पहले क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो जो अर्थमेटिक मीन है, जो समांतर माध्य है, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 68.20 हो जाएगी। अब ये किसका मीन है, किसका माध्य है, वेट का, भार का, जो किस में है, किलोग्राम में। तो यहाँ हम किलोग्राम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, समांतर माध्य दे रखा है। यहाँ पे है प्रति माह है वेतन, यानी मंथली सैलरी, रुपीज में, ठीक है। और कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800, 1800 से 2000, ठीक है। और ये हैं 10, 20, 20, 15, 5। ये अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है। 1000 से 1200 ये जो सैलरी है वो 10 एम्प्लॉयज़ को मिलती है। 1200 से 1400 जो सैलरी है वो 20 एम्प्लॉयज़ को मिलती है। ये तो मतलब होगा ना इनका। अब हम इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे, समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x फाइंड करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो ये इन दोनों को ऐड कर लो, 2200, 2200, 2 का भाग लगा दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। अब इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है वो 200 का है, 200 का है, तो इसमें ऐड करते हुए चलो। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा f और सिग्मा fx। तो सिग्मा fx के लिए हमें आवश्यकता होगी fx की, तो fx की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो जाएगा 11,000, 11,000, 13 दूनी 26, 26,000, 26,000, ये हो जाएगा 30,000, 30,000। अब क्या करना है, 15 को 17 से गुणा कर दो, आगे उसमें 2 जीरो लगा दो, 15 इंटू 17 और आगे उसमें 2 जीरो लग जाएंगे, है ना। 17 5 85 हासिल की 8, 17 कम 8 23, 23,500, 23,500 ये आएगा ना। 17 5 85 हासिल की है 8, 8 है, 25 हो जाएगा। 19 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे 2 जीरो लगा देंगे, 19 5 95, आगे उसमें 2 जीरो लग गए। अब क्या करना है, सिग्मा fx और सिग्मा f फाइंड करना है। तो यहाँ तो हमें मिलेगा सिग्मा fx और यहाँ हमें मिलेगा सिग्मा f। ये जो वैल्यू है वो किसकी है, f ही तो है। अब इनको ऐड कर लो, 20 40 60 70। सिग्मा f की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 70 हो गई, 70 हो गई। अब सिग्मा fx 0 0 5 5
10 0 कैरी 1 हो जाएगा, हासिल 1 10 5 15 6 21 22 2 2 4 3 7 2 9 1 10 1,02,000 1,02,000 ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। तो अब जो अपना फॉर्मूला है वो है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 का भाग लगा दो 10,200 में, 10,200 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 3 2 4 4 0 35 1.1। तो जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या आ गया 1457.1 1457.1। अब ये जो वैल्यू है वो किसकी है, सैलरी की तो है ना, तो इसको हम रुपए में लिख सकते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि माध्य वेतन क्या है, रुपए 1457.1, ठीक है ना। मीन सैलरी इज रुपीज़ 1457.1। तो ये थी बच्चों अपनी एक्सरसाइज 17.3। और अपना जो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फर्स्ट फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड, वो कंप्लीट होता है। समांतर माध्य ज्ञात करने की पहली विधि प्रत्यक्ष विधि यहाँ पूरी होती है। अब हम इसका जो सेकंड मेथड है, जो दूसरी विधि है, वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो जो अपना नया मेथड है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास है उसको हम यहीं एंड करते हैं।